Good morning, students. I welcome you all for this online classes of 9th Geography, and we'll be continuing with lesson 5 precipitation, which we have started in the previous session. Today we'll be doing with the part 2 of the topic, part 2 of the lesson. If you remember, in the previous class we have studied about the dewdrops, snow as well as रेन ड्रॉपलेट्स, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कहाँ ये गिरते हैं, किस जगह पर, कैसे होता है. ऑल दोज थिंग्स वी हैव स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द 3 पिक्चर्स गिवन ऑन पेज नंबर 41. Beginning with page 42, you see another picture is given here in your textbook. Same topic के अंदर है वो, can you tell? And here the statement is that in London there is fog, as you see in the picture, till the afternoon in the winters. लंदन में दोपहर तक पूरा फॉग, कोहरा छाया हुआ रहता है. कोहरा यानी कि आगे का हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, पूरा अंधेरा अंधेरा सा लगता है. इस प्रकार का जो फॉग है वो हमारे रीजन में हमको विंटर में आफ्टरनून तक देखने को नहीं मिलता है. ऐसा क्यों? वाई? सो विल जस्ट गो विद द एक्सप्लेनेशन. लंदन में जो टेम्परेचर है, लंदन का जो क्लाइमेट है दैट इज़ टेम्परेट ओशनिक टाइप, और यहाँ पर कूल समर्स हैं. ये जो प्लेसेस है, लंदन जो है दैट इज़ अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से काफ़ी दूर है ये, और इस कारण से यहाँ पे आर्कटिक के करीब में है ये, तो इसलिए यहाँ पे कूल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर रहता है इवन इन द आफ्टरनून. और इस कारण से जो फॉग है वो दोपहर तक यहाँ से हटता नहीं है, या दोपहर तक पूरा फॉग फैला हुआ रहता है. अगर हम इसका कंपैरिजन अपने इंडिया से करते हैं तो इंडिया जो है वो इक्वेटर के करीब में है, साथ ही साथ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारे इधर, एंड वी हैव हॉट समर्स. हमारे यहाँ कूल समर्स नहीं होते, या इवन आफ्टरनून टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डू नॉट सी फॉग टिल आफ्टरनून इन आर रीजन. ये था फर्स्ट फिगर का एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 42 के. कमिंग टू द सेकेंड वन. सेकेंड में हम देख रहे हैं हेल स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं हमको. गार गिरती है जिसको बोलते हैं हम, ओले पड़ते हैं. ये जो गार या ओले हैं, हेल स्टोन्स जो हैं, ये पूरे स्टैंडिंग क्रॉप्स को, तैयार फसल जो होती है हमारी, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है. अब ये है क्या चीज़? हेल स्टोन्स जो हैं दे आर वेरी सॉलिड एंड हेवी थिंग्स, बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स हैं. व्हेन दे फॉल ऑन द ग्राउंड, जब ये धरती पर गिरते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो नीचे आते हैं, और जब वो ज़ोर से नीचे गिरते हैं तो जो हमारी नाजुक सी फसल होती है उसको डिस्ट्रॉय करते, वो पूरी ख़राब हो जाती है. हमारे कंट्री में ये फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर नहीं होता है. क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर से क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारे इधर, हाई लेवल पे बहुत कूल नहीं है, हायर लेवल्स पे टेम्परेचर कम नहीं होता है ज़्यादा, और इस कारण से यहाँ पे हेल स्टोन्स फ्रीक्वेंटली या अक्सर बार बार हमेशा नहीं गिरते हैं. दिस कंडीशन इज सीन इन द अदर कंट्रीज, नॉट इन इंडिया. आफ्टर दिस वी कम टू द मेन जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रेसिपिटेशन. अब ये प्रेसिपिटेशन होता क्यों है? एक्चुअली जो अर्थ है हमारा, अर्थ का जो सरफेस है दैट इज़ कवर्ड विथ 71% ऑफ वाटर. 70.8 यानी ऑलमोस्ट 71% जो है वाटर है. लेकिन ये जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ वेरी अनइवन, यानी कि ये इक्वली सब तरफ नहीं है. कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं पर बहुत कम है. बहुत लिमिटेड है कहीं पर, और कहीं कहीं पर एम्पल मीन्स टू मच, बहुत ज़्यादा है. इस कारण से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कंडेंसेशन होते हैं. जो वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर कूल होती है अलग अलग रीजन में, दैट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड इन डिफरेंट फॉर्म्स. ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस है दैट इज़ ड्यू टू द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है उस कारण से ये कंडेंसेशन हो रहा है. यू कैन जस्ट सी दिस पिक्चर. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे अर्थ के सरफेस पे 71% वाटर लेवल है. ये वाटर लेवल का कंडेंसेशन अलग अलग प्रकार से हो रहा है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशंस आर टेकिंग प्लेस, एंड दैट रिजल्ट्स, ये जो अलग अलग प्रकार के कंडेंसेशन हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एटमॉस्फेयर.
चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, विंटर मॉर्निंग्स में हमको ड्यू ड्रॉप्स दिखते हैं, हायर लेवल्स पे हमको स्नोफॉल दिखता है, या फिर किस जगह पर रेंज दिखती है। कभी कभी हमें फॉग भी दिखता है और हेलस्टोन्स भी गिरते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, ये जो 5 टाइप्स हैं हमारे कंडेंसेशन के, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो इसलिए ये अलग अलग प्रकार से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, उस कारण से अलग अलग प्रकार से कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का, और हमको अलग अलग फॉर्मेशंस दिखते हैं वाटर के। सभी ये पानी से बनी हुई चीज़ें हैं। इफ़ यू कम टू द टॉपिक प्रेसिपिटेशन, अगर हम प्रेसिपिटेशन देखते हैं हमारा, तो प्रेसिपिटेशन क्या है? वाटर फॉल इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड। ऊपर से बादलों से नीचे गिरने वाली जो पानी है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अगर वो लिक्विड रहता है तो जनरली हम उसको रेनफॉल बोलते हैं, लेकिन अगर उसके दूसरे फॉर्म्स भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म्स भी होते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन इज जस्ट द सेम लाइक द फॉलिंग ऑफ रेनफॉल, लेकिन यहाँ पे हमने इसको वर्ड चेंज क्यों किया कि इसमें सॉलिड फॉर्म भी आएगा। सॉलिड फॉर्म कौन कौन से हैं इसके? इट कैन बी स्नो, हेलस्टोन्स और रेनफॉल। ये 3 जो हैं ये मेजर हमारे, दिस पिक्चर यू कैन सी हियर, स्नो, हेलस्टोन्स एंड रेनफॉल, ये 3 मेजर टाइप्स के जो है प्रेसिपिटेशन हमारे यहाँ पर होते हैं, और इसके कारण से बाकी कंडेंसेशन की फॉर्मेशंस भी होते हैं। बट देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, फर्स्ट इज स्नो, देन हेलस्टोन्स एंड द रेनफॉल। ये 3 चीज़ों को हमको डिटेल में अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ना है। सो we'll be starting with the snow in the next lecture, and we'll be studying about the other forms of precipitations also. That's all for today. Thank you. Have a nice day.